अगर आप अपनी गाड़ी को अकेले लेके जा रहे हो सड़कों पर और आपके साथ कोई नहीं बैठे हैं 4-5 लोग उस गाड़ी में, तो अब आपको गाड़ी को चलाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं आपके, जितना भी आपका ORR आउटर रिंग रोड वाला एरिया है, वहां पर अगर खाली सिंगल ऑक्यूपाइड कार लेकर के आप जा रहे हो तो ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई अकेला पर्सन है वो अकेले ड्राइव करना चाहता है तो यहाँ पर उसके लिए कि आप कार लेके मत चलो, आप फिर बाइक से चलो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज तक हमने बहुत सारे टैक्स देखे हैं भाई, लेकिन एक अलग तरीके का टैक्स इंपोज किया जा रहा है और इस टैक्स को इंपोज करने वाला बेंगलुरु भारत का पहला राज्य बनने वाला है। तो ये कैसा टैक्स है? ये टैक्स है आपका अकेले ड्राइव करने का। अगर आप अपनी गाड़ी को अकेले लेके जा रहे हो सड़कों पर और आपके साथ कोई नहीं बैठे हैं 4-5 लोग उस गाड़ी में, तो अब आपको गाड़ी को चलाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। अकेले ड्राइव करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। गाड़ी चलाने के लिए रोड टैक्स तो आप वैसे भी देते हो, लेकिन अब अकेले ड्राइव करने का आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस, आपने सही सुना। इससे पहले एंशिएंट में पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स थे, उसमें से मुझे एक दो टैक्स याद आ रहे हैं। एक टैक्स था आपका बियर्ड रखने पर आपको टैक्स देना पड़ता था। यूरोप में पहले एंशिएंट में टैक्स चलता था आपका यूरिन टैक्स, क्योंकि तब यूरिन से आपके कपड़े धुले जाते थे, इसलिए यूरिन टैक्स लगता था। आप चाहो तो अभी जस्ट मैं बता रही हूँ ना, गूगल करके देखना, आपको पता चल जाएगा। टैक्स था आपका टकले होने का, जो लोग बाल तो रहते थे, टकले होते थे, वो टैक्स देते थे आपका। एक टैक्स था आपका जो कुंवारे रहते थे, वो टैक्स देते थे। तो इस तरीके के एंशिएंट में आपके बहुत सारे टैक्सेस थे। सेक्स टैक्स भी दिया गया है एंशिएंट तक में, तो आप सर्च करोगे तो आपको टॉप 10 इस तरीके के अलग अलग अजीबोगरीब टैक्स देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो टैक्स है वो डिसीजन है, वो कुछ अलग लेवल पर लिया गया है और मुझे लगता है कि बेटर है। लेकिन अगर आप अपने सेक्टर को बूस्ट नहीं कर रहे हो, उसको साथ आप इसको टैक्स लगा रहे हो, तो ये गलत हो जाता है कि भाई कोई अकेला पर्सन है वो अकेले ड्राइव करना चाहता है, तो यहाँ पर उसके लिए कि आप कार लेके मत चलो, फिर सड़क पे कार लेके मत आओ, आप फिर बाइक से चलो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू आइडिया टू टैकल बेंगलुरु's ट्रैफिक वोज इट कंसीडरिंग इम्पोजिंग अ कंजेशन टैक्स। यहां पर आपका लगेगा कंजेशन टैक्स, इसका नाम दिया गया है, ऑन सिंगल ऑक्यूपाई कार्स स्पेशली अलोंग विद आउटर रिंग रोड एंड दी हाईली डिसेंसी कॉरिडोर्स। तो जितने हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं आपके, जितना भी आपका ORR आउटर रिंग रोड वाला एरिया है, वहां पर अगर खाली सिंगल ऑक्यूपाइड कार लेकर के आप जा रहे हो तो ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए, अ मीटिंग चेयर्ड बाय अ चीफ सेक्रेटरी सालनी रंजीज इंक्लूडेड मेजर इंडस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स किरण मजूमदार शाह, RK मिश्रा एंड नरेश नरसिम्हन। RK Mishra explained that this tax would apply on single occupied vehicle in order to encourage carpooling and reduce traffic. Now, the 90-day एक्शन प्लान भी इसी बीच आपका लागू किया गया है। यहाँ पर वो प्लान क्या हो जाता है, तो क्वालिटी चेक्स ऑफ रोड एसफॉल्ट, कहीं पर डामर आपका कहीं टूट गया होगा, या एसफॉल्ट का मतलब होता है डामर, ठीक है, अगर नहीं है वहां पे तो उसको चेक किया जाएगा। आपके पाथ होल्स भरे जाएंगे, क्लीन ऑफ सीवेज एंड ड्रेन्स, गार्बेज फ्री सिटी का इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। किरण मजूमदार सॉ एम्फसाइज दैट जो सिटीजन्स हैं वो उनको वाकई 90 दिनों में एक फार बेटर चेंज देखने को मिलेगा इस दौरान, क्योंकि 90 दिनों में पूरी सिटी हमारी क्लीन कर दी जाएगी। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, तो अर्बन प्लानर अश्विन जो महेश्वर है, इनका कहना है कि अनफॉर्चुनेट है कि लोग अपने व्हीकल्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना व्हीकल्स यूज करने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपको यही था तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बढ़ाइए ना, आप बसेस लेकर के आइए, आप पब्लिक बसेस अलाउ कर दीजिए, ठीक है, आप बसेस लेकर के आओ, अपने आप फ्लाईओवर्स वगैरह आप बनाइए, इस सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बिल्ड करिए, ना कि आप लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करिए। ये अच्छी चीज नहीं हो जाती है। Entrepreneur T. Mohandas Pai warned that imposing congestion tax without expanding public transport would be a cruel burden on the citizen. He also demanded permission for private buses in Bangalore. उन्होंने बोला लोग अपनी प्राइवेट बसेस खरीद लें, आप इसकी परमिशन दे दो, तो अपना पूरा खानदान भर के उस बस में जाया करेगा, आपको क्या दिक्कत है फिर, राइट? या तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिक्स, चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया appealed to IT companies for support and shout the help of Azim
प्रेम जी टू ईज कंजेशंस, यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि भाई इसको लेकर के कुछ वर्क किया जाए, आप सपोर्ट करिए हमारी पॉलिसीज को, इस पॉलिसीज को थोड़ा बहुत ईज करिए, कुछ लोग कह रहे हैं। तो ऐसी ही चीजें यहाँ पर चल रही हैं। उनका कहना है कि आप हमारी जनता को ब्लैकमेल कर रहे हो उस तरीके से, और जनता के पक्ष में आप निर्णय नहीं ले रहे हो। बेंगलुरु's ग्राउंड रियलिटी, दिस इज सो कॉल्ड IT कैपिटल टुडे सफर्स फ्रॉम पैथ होल्स, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स एंड वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक जैम्स. Meanwhile, neighboring Andhra Pradesh and Telangana are wooing companies with permission of better infrastructure. तो आप एक तरफ देखिए, आपके बगल में ही कुछ स्टेट हो जाते हैं, वो बेटर काम कर रहे हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर हमारे ऊपर कंजेशन टैक्स लगा रहे हो और उसके बाद आप ज्ञान दे रहे हो, हम जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रैफिक से आप लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं, जबकि आप अपने यहाँ की चीजों को बेटर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर नहीं कर रहे हो। IT हब है बेंगलुरु, यहाँ पर आपके लार्जेस्ट IT हब हो जाते हैं। 40% ऑफ इंडिया का IT एक्सपोर्ट यहीं से होता है। द सिटी होस्ट 10,000 प्लस स्टार्टअप्स एंड हंड्रेड्स मल्टीनेशनल कंपनीज एंड R&D सेंटर्स, राइट। ग्रोथ ऑफ द IT इंडस्ट्री की बात करें तो 1980 से बेंगलुरु बिगेन द प्रोमिनेंट promoting the electronics and the software industry. In 1984, new computer policy and creation of software technology parks of India gave the sector of major boost. India IT giants like Wipro, Infosys, Mandatory emerged from here, and later global companies such as IBM, Intel and Microsoft, Amazon, Google established here. मेजर IT जोन्स यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो जाता है, व्हाइटफील्ड हो जाता है, यहाँ पर आपका मान्यता टेक पार्क हो जाता है। जितनी जो IT सिटीज हैं बेंगलुरु में, ये आपकी एस्टेब्लिश है। मोस्टली लोग बेंगलुरु में IT जो आपके बेटर प्रोफेशनल्स हैं वो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। सो ये थी हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।